बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सुख और दुख के बारे में चर्चा कर रहे थे और फिर उसमें हमने देखा कि हमारे जीवन में दो तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रकृति जो हमारे आसपास का बाह्य वातावरण है, और जो पुरुष जिसको हम आत्मन अपना आत्मा बोलते हैं। और प्रकृति के बहुत सारे हमने विशेषता बताई थी और उसके तीन गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप खुद अपने प्रकृति के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका जो आसपास का वातावरण है, जो आपकी प्रकृति है, वह किस गुण से भरा हुआ है। तो जैसे जैसे आप कोई पूजा करते हैं, साधना करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, या कोई दान देते हैं, या फिर किसी के प्रति कोई त्याग करते हैं, आपको कोई ज्ञान अगर आप लेना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में पढ़ना लिखना चाहते हैं, या आप भोजन करते हैं, इन सब चीजों से आप खुद अपने प्रकृति का पता लगा सकते हैं कि आपकी जो प्रकृति है वह किस गुणों से भरी हुई है। आपका जो आसपास का बाह्य वातावरण है वह किस गुणों से भरा हुआ है, और उसी के हिसाब से आपके जीवन का जो सुख और दुख, प्रकृति से जो होने वाला सुख और दुख है, वो आपको पता चलता है। तो ये जो त्रिविध गुण है, इसका प्रभाव जो है, ये आप जान लीजिए कि आपके द्वारा किए जाने वाले पूजा, साधना, यज्ञ, तप, त्याग, दान, ज्ञान और भोजन आदि में जो भी विविधता है उसको हम समझ सकते हैं और इसका हम पता लगा सकते हैं। जब आप देवताओं का पूजन या आराधना या साधना करते हैं, किसी भी देवी देवता या किसी भी अल्लाह ईश्वर किसी का भी, तो आपका जो भी साधना है वह सात्विक साधना होता है। इसी को कहते हैं सात्विक, सतोगुण है। और अगर आप कभी कभी असुर की पूजन करने लगते हैं, असुरों की आराधना करने लगते हैं, तो यह आपको राजसिक गुण है। असुर मतलब कोई भी चीज ऐसा हो जो संहारक चीज है, उसके बारे में अगर आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो ये जो है आपका राजसिक गुण है। और जब आप भूत, प्रेत, गंधर्व, आत्माओं के बारे में जब उसकी साधना करने लगते हैं, जब उसके बारे में ज्यादा आप पूजा पाठ करने लगते हैं, तो समझिए कि आपके अंदर जो आपके वातावरण में तामसिक गुण आ चुका है। तो आपके पूजा पाठ से भी पता चलता है, आपके साधना से भी पता चलता है कौन सा गुण है। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ का मतलब होता है कि हमें त्यागना किसी चीज के बारे में। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ बिना किसी लालसा का अगर आप कोई यज्ञ रखते हैं तो यह सात्विक यज्ञ होता है। वही जब आप लाभ की लालसा करके कोई यज्ञ करते हैं तो यह राजसिक यज्ञ होता है। और वैसा यज्ञ जो वेद के बिना नियम का, बिना वेद का कोई नियम आप माने हुए अगर आप कोई यज्ञ करते हैं तो वो तामसिक यज्ञ है। जैसे कि बहुत सारे लोग शमशान की साधना करते हैं, बहुत सारे इधर उधर की साधना करते हैं, तो वो तामसिक यज्ञ है। जो आपकी तपस्या है, जो तप है, मतलब कि किसी के प्रति आप दृढ़ निश्चय है, कोई कार्य के प्रति आप जो दृढ़ निश्चय, इसी को तप कहते हैं। और जो तप अगर आप ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा के साथ और योग पद्धति के साथ जो भी तप करते हैं, वह तप जो है आपका सात्विक है। जब आप ईश्वर के साथ जुड़ के कोई भी काम कीजिए, ईश्वर के प्रति आप न्यौछावर होकर कोई काम कीजिए, तो वह आपका सात्विक तप है। वहीं जब आप तपस्या जो लगता है कि हम सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं, तो वह हम राजसिक तप कहते हैं उसको। और जब हमें लगता है कि जब शरीर को कष्ट देकर हम कोई तप कर रहे हैं और लगता है कि हमको मूर्खतापूर्ण कोई तप कर रहे हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने के उद्देश्य से कोई तप कर रहे हैं, तो उसको हम तामसिक तप कहते हैं। आप खुद अपने इन गुणों के बारे में, इन जो भी गुण की मैं व्याख्या कर रहा हूं, इन गुणों का खुद अपने जीवन में आप देखिए कि आपके आसपास का वातावरण किस तरह के गुण से। और इवन कि आप जब दान देते हैं किसी को, तो दान देते समय अगर आप कोई कर्ता का भाव नहीं हो कि मैं दान दे रहा हूं, मैं दानी हूं, इस तरह का बिना भाव किए हुए एक परमार्थ के लिए जो दान करते हैं या मदद के भावना से कोई दान करते हैं, तो उसको सात्विक दान कहते हैं। और वहीं जब आप किसी को मदद या अनुदान के बदले में, आप किसी चीज के बदले में चाह रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं, उसके बदले में मुझे नाम हो जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, मुझे कुछ मिले, तो वो राजसिक दान है। और बिना समय और अवांछनीय व्यक्ति को लगता है कि जब कोई समय नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुपात्र को आप दान कर रहे हैं, तो वह दान जो है आपका तामसिक दान है।
तो ये जो प्रकृति है, आपका जो त्याग की प्रकृति है, वह भी आपको त्रिविध गुण के प्रभाव से होता है। जैसे आप अपने कर्तव्य को करते हुए सिर्फ कर्म के फल का त्याग करें, कि जब भी कोई त्याग कर रहे हैं तो कर्म के फल का त्याग करें कि क्या होने वाला है, इस कर्म का क्या हमें असर मिलने वाला है, इस कर्म कोई भी काम कर रहे हैं तो वह सात्विक त्याग है। और अगर आप कर्म का फल त्याग नहीं करते हैं और आपको लगता है कि कहीं कठिनाई भय के बस से कोई कर्म कर रहे हैं, तो वह जो है आपका राजसिक त्याग है। और जो भी आत्मज्ञानी है, मैं ये जो आपको स्वयं आत्मज्ञानी का मतलब है कि आपको इसके बारे में स्वयं से समझना होगा, स्वयं को, इस संसार को अपने आप से अलग देखना होगा कि आपकी जो प्रकृति है वो अलग है और आप अलग हैं। इस तरह से आपको अगर देखना होगा तो कभी कभी लगेगा कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है और आप इस संसार में जैसे भी आप कर रहे हैं, लेकिन ये संसार चलता रहता है, ये प्रकृति चलती रहती है। मैं यहाँ एक उदाहरण दूंगा कि जैसे आप कोई यात्रा कर रहे हैं या विमान से कोई यात्रा कर रहे हैं, आज सोनम आ रही है विमान से तो उसकी यात्रा वो होगी, तो वो गंतव्य जहां पर चढ़ना है वहां चढ़ेगी और जो गंतव्य होगा वहां पर उतर जाएगी। फिर वो विमान क्या होगा, फिर विमान दूसरे यात्री को लेगा और वहां से फिर कहीं और चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो संसार है वो एक विमान की तरह है, वो तो चलता रहता है, आपकी यात्रा कहीं समाप्त होती है कहीं से शुरू होती है। तो इस तरह से जब भी आप अपने जो प्रकृति है उसको इस तरह से देखिए कि प्रकृति तो सतत चलती रहती है, आप अपनी यात्रा कहाँ कैसे करना चाहते हैं, आप किस गुणों के साथ प्रकृति में यात्रा करना चाहते हैं। तो ये जो त्रिविध गुण का प्रभाव है हमारे ज्ञान अर्जन पे भी पड़ता है। जब जब अगर हम कोई ज्ञान पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं, चाहे आप सचेतन में ही कोई विचार सुनते हैं, तो अगर आप जब भी लगता है कि आपको जो भी ज्ञान है उससे आपको, ज्ञान का अर्थ यही होता है कि जो आने वाला चीज़ है, जो भूतकाल है या भविष्य काल है, उस सब का हम आभास कर सकते हैं। ज्ञान का अर्थ ही यही है कि हमें हर चीज़ के बारे में पता चलता है। तो जब भी आप सत्व ज्ञान में हैं, रजस ज्ञान में हैं या तमस ज्ञान में, किस प्रकार का ज्ञान आप अर्जन कर रहे हैं, तो इसका भी हमें आभास हो जाता है कि हम किस तरह का ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। अगर आप ईश्वर में, अगर आप लगता है कि ईश्वर में आप सर्वव्यापी हैं, आप एक किसी चीज में मिल चुके हैं, जिस चीज को पढ़ रहे हैं उस चीज में पूरी तरह से तल्लीन हो चुके हैं, वही एकाकी रूप होता है। अगर ऐसा ज्ञान आप अर्जन कर रहे हैं तो वो सात्विक ज्ञान है आपका। अगर मनुष्य लगता है कि परम ब्रह्म का दर्शन करने के लिए है, हम अपने आत्म का दर्शन करने के लिए हैं, हम अध्यात्म का दर्शन करने के लिए हैं, तो ऐसा ज्ञान करने से आपको लगता है कि आपका जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है। लेकिन वही आपको लगता है कि जो हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के जीव से भिन्न है, वो हमसे भिन्न है, दूसरे चीज से भिन्न है, उसको हम आत्मसात कर ही नहीं रहे। वो हम पढ़ रहे हैं, उस चीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें मेरा मन ही नहीं लग रहा। तो इस तरह का ज्ञान जो है वो राजसिक ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान जिसमें लगता है कि हम भौतिक जगत की उसमें लिप्तता है, कि हम लगता है कि इसको करेंगे तो इससे हमें अर्जन होगा, इससे करेंगे तो हमारा नाम बढ़ेगा, इससे हम करेंगे तो हमारा धन बढ़ेगा, तो ऐसा ज्ञान जो है वो तामसिक ज्ञान है। और मैंने कहा था और मैं जरूर बताऊंगा, ये आपके जीवन में आप इसको और करीब से देख सकते हैं। जो आप भोजन करते हैं उस भोजन में की प्रकृति भी, उस भोजन का भी स्वरूप वो एक प्रकृति का स्वरूप है, और उसमें हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के असर को उसके अनुसार से प्राप्त करते हैं, उसके गुण के अनुसार से हमें वो भोजन प्राप्त होता है। और जिस भोजन से लगता है कि आपकी आयु बढ़े, आपका स्वास्थ्य बढ़े, आपकी शांति हो, आपके मन में उल्लास हो, स्फूर्ति का वृद्धि हो, तो यह सात्विक भोजन है। वही जो भोजन आप बहुत कड़वा, खट्टा, मीठा, नमकीन, बहुत गर्म, बहुत तीक्ष्ण, बहुत सूखा हुआ भोजन आप कर रहे हैं, तो इस तरह का जो भोजन है वह राजसिक भोजन है। और आप जब भोजन पकाते हैं और पकाने के बहुत देर के बाद, कई दिन रख के फिर उस भोजन को कर रहे हैं, बहुत ठंडा हो गया, उसका स्वाद रहित हो गया, बदबू आने लगा उस भोजन में, तो उस भोजन को हम तामसिक भोजन कहते हैं। तो इस तरह से हम खुद अपने आसपास के बाह्य वातावरण से हम ये गुण जो है, मैंने कहा प्रकृति का जो गुण है, उसको हम पता कर सकते हैं कि किस गुण के साथ आपका प्रकृति बना हुआ है, किस गुण के साथ आपका प्रकृति जो है चल रहा है। हम लोग कल जरूर बात करेंगे कि कौन सा कार्य एज ए कर्ता के रूप में, या आपका जो किस तरह की बुद्धि या धैर्य या आपकी जो खुशी है, वह भी इन तीन गुणों से भरा हुआ है।
और यह तीन गुण आप तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपकी प्रकृति आपके ऊपर हावी होकर कंट्रोल कर रही है। जब हम पुरुष तत्व के बारे में बातचीत करेंगे तब हमको लगेगा कि हम इस गुण के साथ कैसे अपना सामंजस्य बैठा सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में सुख ही सुख हो, दुख खत्म हो जाए। तो हम यही कामना करते हैं कि आप इस जो भी चीज़ के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, हमने आपको पहले ही कहा था कि जैसे ही आप कोई भी ज्ञान अर्जन करेंगे आपका दुख अपने आप खत्म होता जाएगा। तो जैसे ही आपको इस चीज़ के बारे में आभास होगा आपका दुख खत्म होगा। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे।